दिल्ली में फ्री बिजली और नो पावर कट। टाइगर अकेला दिखता है, यहां पे मतलब हजारों टाइगर एक साथ बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, मोदी जी का आपने चेहरा देखा आजकल? वो भी पूछ रहे हैं कि उनसे क्या गलती हुई। यहां कांग्रेस का हर गुट, हर सीट पर एक दूसरे को पटखनी देने में ही लगा हुआ। दिल्ली विधानसभा के लिए कुछ घंटों बाद वोटिंग होगी। ऐसे में सबकी नजरें दिल्ली के स्विंग वोटर्स पर हैं, जिनकी संख्या दिल्ली में करीब 18% है। ये वोटर्स जिसकी तरफ जाएंगे, दिल्ली में उसकी सरकार बन सकती है। लोकसभा चुनाव दिल्ली की 7 सीटों पर आप और कांग्रेस ने इंडिया ब्लॉक में साथ रहते हुए लड़ा था। इसके तहत आपने 4 और कांग्रेस ने 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। बीजेपी को 54.7%, जबकि इंडिया ब्लॉक को कुल 43.3% वोट मिले थे। जीत हार का मार्जिन सभी सीटों पर औसतन 1.35 लाख रहा था। बीजेपी 52 विधानसभा सीटों पर आगे रही थी। इस लिहाज से विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अच्छी बढ़त हासिल है। दिल्ली चुनाव लोकसभा के करीब 9 महीने बाद होते हैं, लेकिन इतने कम वक्त में ही वोटिंग ट्रेंड्स में बड़ा बदलाव दिखता है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 और 2 विधानसभा चुनावों 2015 और 2020 के एनालिसिस से पता चलता है कि करीब 18% स्विंग वोटर्स दिल्ली की सत्ता तय करते हैं। स्विंग वोटर्स या फ्लोटिंग वोटर्स वो मतदाता होते हैं जो किसी पार्टी से जुड़ा नहीं होता। हर चुनाव में अपने फायदे नुकसान के आधार पर अलग अलग पार्टी को वोट दे सकता है।